अरिहंति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर, अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति, काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। अथांतर उसी समय वज्रकर्ण को बुलाया, वह परिवार सहित चैताल्य में आया। 3 प्रदक्षिणा देकर भगवान को नमस्कार कर चंद प्रभु भगवान की भक्ति से स्तुति कर प्रसन्न हुए। पुनः ये विनयवान दोनों भाइयों के पास आकर स्तुति कर शरीर की आरोग्यता पूछी और सीता की कुशल पूछी। तब श्री राम ने अत्यंत मधुर ध्वनि से वज्रकर्ण को कहा, हे भव्य, आपके कुशल से हमारी कुशल है। इस प्रकार वज्रकर्ण और श्री राम की बात हो रही थी। उसी समय सुंदर भेष का धारी विदुदंग आया और श्री राम लक्ष्मण को प्रणाम व स्तुति कर वज्रकर्ण के पास आया। सर्व सभा में विदुदंग की प्रशंसा हुई कि ये वज्रकर्ण का परम मित्र है। पुनः श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर वज्रकर्ण से कहते हैं, आपकी श्रद्धा महाप्रशंसा योग्य है। कुबुद्धियों के उत्पात से भी आपकी बुद्धि रंच मात्र भी नहीं डिगी। जैसे पवन के समूह से सुमेरु की चूलिका नहीं डिगे, मुझे देखकर भी आपका मस्तक नहीं झुका, सो महाधन्य है आपके सम्यक की दृढ़ता। जो शुद्ध तत्व के अनुभवी पुरुष हैं, उनकी यही रीति है। जो जगत में पूज्य जिनेन्द्र भगवान हैं, उनको नमस्कार करते हैं। दूसरों को मस्तक क्यों झुकाएं? आप बुद्धिमान हैं, धन्य हैं, निकट भव्य हैं, चंद्रमा समान उज्जवल बल कीर्ति आपकी पृथ्वी पर फैलेगी। वज्रकर्ण के इस प्रकार सच्चे गुणों का श्री रामचंद्र जी ने वर्णन किया। तब वह लज्जा से नीचा मुख कर श्री रघुनाथ से कहा, हे नाथ, मेरे पर आपत्ति तो बहुत थी, संकट बहुत भारी था, परंतु आप समान सज्जन जगत के हितों मेरे सहाय हुए। मेरे भाग्य से आप पुरुषोत्तम पधारे। इस प्रकार वज्रकर्ण ने कहा। तब लक्ष्मण बोले, आपकी जो इच्छा होगी वह करेंगे। वज्रकर्ण ने कहा, आप समान उपकारी पुरुष को प्राप्त कर इस जगत में मुझे कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। मेरी यही विनती है, मैं जिन धर्मी हूँ, मेरे अन्य जीवों को पीड़ा देने की अभिलाषा नहीं है। यह सिरदर्द तो मेरा स्वामी है, इसलिए इनको छोड़ो। वज्रकर्ण ने जब ऐसा कहा, तब सबके मुख से धन्य धन्य यह ध्वनि हुई। ऐसे तो उत्तम पुरुष हैं, वे द्वेष होने पर भी दूसरों का अच्छा ही सोचते हैं। जो सज्जन पुरुष हैं, वे दुर्जनों का भी उपकार ही करते हैं, और जो अपना उपकार करते, उनका तो यह करते ही करते हैं। लक्ष्मण ने वज्रकर्ण से कहा, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। सिंहदर को छोड़ा एवं वज्रकर्ण और सिंहदर का परस्पर हाथ पकड़ा कर परम मित्र बनाए। वज्रकर्ण को सिंहदर का आधा राज्य दिया और जो माल लूट लिया था वह पुण्य वापस दिलाया, एवं देश, धन, सेना सबका आधा हिस्सा कर दिया। वज्रकर्ण के प्रसाद से विदुदंग सेनापति बना और वज्रकर्ण ने राम लक्ष्मण की बहुत स्तुति कर अपनी 8 राजकुमारियों की लक्ष्मण से सगाई की। कैसी है राजकुमारी? महाविनयवान, रूपवान, सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त, गुणवान है। और राजा सिंहदर को अनेक अन्य कई राजाओं की 300 कन्याओं का विवाह लक्ष्मण से करना निश्चित किया। सिंहदर और वज्रकर्ण ने लक्ष्मण से कहा, इन कन्याओं को आप स्वीकार करो।
तब लक्ष्मण बोले, विवाह तो तब करूंगा जब अपनी भुजाओं से राज्य स्थान जमाऊंगा। और श्री रामचंद्र ने उनसे कहा, हमारे अब तक कोई देश नहीं है। पिता ने राज्य भरत को दिया है, इसलिए चंदनगिरी के समीप या दक्षिण समुद्र के पास कोई स्थान बनाएंगे, तब हमारी दोनों माताओं को लेने में जाऊंगा अथवा लक्ष्मण जाएगा। उस समय आपकी पुत्रियों से विवाह करेगा। जब तक हमारे स्थान नहीं, कैसे विवाह करें। जब इस प्रकार कहा, तब वे सभी राजकन्याएं ऐसी हो गई जैसे ठंडी का लगा कमलों का वन हो जाए। मन में विचारती हैं कि वह दिन कब होगा जब हमको स्वामी के संयोग रूप रसायन की प्राप्ति होगी, और जो कदाचित प्राणनाथ का विरह हुआ है तो हम प्राण त्याग करेंगी। इन राजकन्याओं का मन वियोग रूपी अग्नि से जलता रहा। सोचती है, एक तरफ गहरा खड्डा और एक तरफ महाभयंकर सिंह, क्या करे, कहाँ जाए। वियोग रूपी वेदना से चिंतन करती हुई अपने पिता के साथ अपने स्थान गई। सिंहोदर, वज्रकर्णादि सभी नरपति रघुपति की आज्ञा लेकर अपने घर गए। वह राजकुमारियां उत्तम बुद्धि की धारी, माता पितादि कुटुंब से अत्यंत सम्मानित है और पति में है मन उनका। वह अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करती हुई पिता के घर में रही, और विद्युदंग ने अपने माता पिता को कुटुंब सहित बहुत विभूति के साथ बुलाया, उनके मिलने का उत्सव किया। वज्रकर्ण व सिंहोदर के परस्पर अति प्रेम बढ़ा, और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता सहित अर्धरात्रि में चैताल्य से निकले, धीरे धीरे अपनी इच्छा प्रमाण विहार करते रहे। प्रातःकाल जो लोग चैताल्य में आए एवं राम को नहीं देखकर शून्य हृदय होकर अति पश्चाताप करने लगे। राम लक्ष्मण जानकी को धीरे धीरे चलाते एवं रमणीक वनों में विश्राम लेते और महामिष्ट स्वादिष्ट फलों का रस पान करते, क्रीड़ा करते, रस भरी बातें करते हुए प्रसन्न मन से आगे चले। चलते चलते नलकुवर नगर में आए। अनेकों तरह के रत्नों के मंदिर, ऊंचे ऊंचे महामनोहर शिखर और सुंदर उपवनों से मंडित जिन मंदिरों की शोभा स्वर्ग समान निरंतर उत्सव का भरा लक्ष्मी का निवास था। राम लक्ष्मण कृत वज्रकर्ण का उपकार वर्णन करने वाला 33वां पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 34, बालिके का कथानक। अथान्तर श्री राम लक्ष्मण सीता नलकुवर नगर के सुंदर वन में आए। वहां पास के सरोवर में लक्ष्मण जल लेने के लिए गए और उसी सरोवर पर क्रीड़ा करने के लिए कल्याणमाला राजपुत्री राजकुमार का भेष बनाकर आई थी। कैसा है राजकुमार? महारूपवान, पर के आंखों को चुराने वाला, सबका प्रिय, महाविनयवान, श्रेष्ठ हाथी पर बैठा, प्यादे साथ वह नगर का राज्य करता। वहां सरोवर के किनारे पर लक्ष्मण को देखकर मोहित हुआ। कैसा है लक्ष्मण? नील कमल समान श्याम सुंदर लक्षणों का धारक। राजकुमार ने एक सेवक को आज्ञा की कि इस रूपवान पुरुष को बुलाकर लाओ। वह सेवक पास में जाकर हाथ जोड़ नमस्कार कर कहता है, हे धीरवीर, हमारे यहाँ के राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं, सो आप पधारिए। तब लक्ष्मण राजकुमार के समीप आए। वह हाथी से उतरकर कमल समान अपने हाथों से लक्ष्मण का हाथ पकड़ वस्त्रों के भवन तंबू में ले गए। एक आसन पर दोनों बैठे। राजकुमार पूछते हैं, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तब लक्ष्मण ने कहा, मेरे बड़े भाई मेरे बिना एक क्षण नहीं रहते। मैं उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर उनकी आज्ञा लेकर आपके पास आऊंगा, तभी सब बात कहूंगा। तब राजकुमार ने कहा, भोजन यहाँ ही तैयार है हुआ, अतः आप सब यही भोजन करेंगे। तब लक्ष्मण ने आज्ञा पाकर सुंदर दाल भात, अनेक व्यंजन, ताजा घी, कपूर, सुगंधादि द्रव्यों सहित दूध दही, अनेक प्रकार के पीने की वस्तुएं, मिश्री के स्वाद से सहित
ऐसे लड्डू, पूड़ी, साकली इत्यादि अनेक प्रकार की भोजन सामग्री और वस्त्राभूषण, माला आदि अनेक तैयार किए और अपने पास का जो द्वारपाल उसे भेजा। उसने जाकर सीता सहित राम को प्रणाम कर कहा, हे देव, इस वस्त्र भवन में आपके भाई ठहरे हैं और इस नगर के नाथ ने बहुत आदर से आपसे विनती की है कि वहाँ ठंडी हवा है एवं छाया है, स्थान महामनोहर है, सो आप कृपा कर पधारे तो मार्ग का खेद दूर होगा। तब राम सीता सहित पधारे जैसे चांदनी सहित चांद प्रकाश करे। तब लक्ष्मण सहित नगर का राजा दूर से ही देख उठकर सामने आए। सीता सहित राम सिंहासन पर बैठे। राजा ने आरती उतारकर अर्घ्य चढ़ाए और अति सम्मान किया। आप प्रसन्न हो स्नान कर भोजन किया, सुगंधित द्रव्य लगाए। पुनः राजा ने सबको सीख देकर विदा किया। राम, लक्ष्मण, सीता और नगर का राजा ये चार ही रहे। राजा ने सबसे कहा, मेरे पिता के पास से इनके हाथ समाचार आए हैं। वह एकांत की बात है, वहां कोई आए नहीं। जो आएगा उसे मैं मारूंगा। बड़े बड़े सामंत द्वार पर खड़े किए। एकांत में राम लक्ष्मण के आगे राजकुमार का भेष छोड़ लज्जा तज राजकुमारी का रूप स्वतः प्रकट दिखाया। कैसी है कन्या? लज्जा से नम्रीभूत है मुख उसका और रूप से मानो स्वर्ग की देवांगना है अथवा नाग कुमारी। उसके ज्योति से वस्त्र भवन प्रकाश रूप हो गया, मानो चंद्रमा का उदय हुआ। यह राज्य कन्या साक्षात लक्ष्मी समान है और जैसा रूप गुण स्त्रियों में होना चाहिए वैसा ही कर्म के योग से प्राप्त हुआ है। तत्काल नर रूप तज नारी का रूप कर मनोहर नेत्रों की प्यारी सीता के चरणों में नमन कर पास में बैठी, जैसे लक्ष्मी रति के पास जाकर बैठे। इसका रूप देखकर लक्ष्मण काम से मोहित हुआ और ही अवस्था हो गई, नेत्र चलायमान हुए। तब श्री रामचंद्र जी ने राजकुमारी से पूछा, आप किनकी पुत्री हैं और पुरुष का भेष किस कारण बनाया? तब वह मधुर भाषी अपना शरीर वस्त्रों से ढककर कहती है, हे देव, मेरा वृतांत सुनो। इस नगर का राजा बाली खिल्ले सुबुद्धिवान श्रावक के व्रतों का धारी महादयालु जैन धर्मियों पर वात्सल्य करने वाले राजा के पृथ्वी रानी उसे गर्भ रहा। मैं गर्भ में आई और मलेच्छों के स्वामी से महायुद्ध हुआ। मेरा पिता पकड़ा गया। मेरा पिता सिंहोदर का सेवक राजा सिंहोदर ने ये आज्ञा दी कि बालिख्य के पुत्र होगा, वह राज्य करेगा। तब मैं पापिनी पुत्री हुई। हमारे मंत्री सुबुद्धि, उन्होंने विचार कर राज्य पालन के लिए मुझे पुत्र बताया और सिंहधर से विनती की। कल्याण मारा मेरा नाम रखा। बड़ा उत्सव जन्म का किया। मेरी माता और मंत्री तो जानते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ। शेष सभी लोग मुझे राजकुमार ही जानते हैं। अब मैंने इतने दिन व्यतीत किए, अब पुण्य के प्रभाव से आपके दर्शन हुए। मेरा पिता बहुत दुख में है, मलेच्छों ने बंदी बना रखा है। राजा सिंहधर भी छुड़ाने में समर्थ नहीं है। जो भी राज्य में द्रव्य उत्पन्न होता है वे सब मलेच्छ ले जाते हैं। मेरी माता वियोग रूपी अग्नि से जल रही है। ऐसा कहकर दुख की वेदना से पीड़ित मुख का रूप बदल गया और रोने लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने मधुर वचनों से धैर्य बंधाया। सीता गोद में लेकर बैठी, मुख धोया। तब लक्ष्मण कहने लगे, हे सुंदरी, चिंता मत करो, आप पुरुष का भेष बनाकर राज्य करो। थोड़े ही दिनों में मल्लेच को पकड़ा, सीता गोद में लेकर बैठी, मुख धोया। तब लक्ष्मण कहने लगे, हे सुंदरी, चिंता मत करो, आप पुरुष का भेष बनाकर राज्य करो। थोड़े ही दिनों में मल्लेश को पकड़ा और अपने पिता को छूटा ही देखोगी, ऐसा कहकर परम हर्ष उत्पन्न कराया। तब इनके वचन सुनकर राजकुमारी ने अपने पिता को छूटा ही जाना। श्री राम लक्ष्मण देवों के समान 3 दिन बहुत आदर से वहां ही रहे। पुण्य रात्रि में सीता सहित उपवन से निकलकर
गुप्त रूप से चले गए। प्रातः काले राजपुत्री जगी, तब उनको नहीं देखकर व्याकुल हुई और कहने लगी, वे महापुरुष मेरा मन हर कर ले गए। मुझ पापिनी को नींद आ गई और वे गुप्त रूप से चले गए। इस प्रकार विलाप कर मन को रोक हाथी पर चढ़ पुरुष वेश में ही नगर को आई। फिर राम लक्ष्मण कल्याण माला के विनय से प्रसन्न मन होकर मेखला नदी के पास पहुंचे। नदी पार कर क्रीड़ा करते हुए अनेक देशों को पार करते हुए विद्यान्वी टवी में आए। मार्ग में जाते हुए ग्वालों ने मना किया, यह जंगल भयानक है, आपके जाने योग्य नहीं है। तो भी उन्होंने बात नहीं मानी और आगे चले गए। यह वन लताओं से मंडित एवं अनेक वृक्षों से पूरित है। उसमें दावानल अग्नि जल रही है। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इससे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।